अरे जैसर, इसका वेट कितना है? यही होगा करीब 10 किलो के आसपास। अरे ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ एम्स के अंदर इनके चैप्टर्स का वेटेज कितना है। अच्छा ये बताओ ना। बताता हूँ, रुको, तुम्हें भी जानना है, चलो बताता हूँ। मोस्ट वेलकम है एक बार सभी का फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं मिंटोर जय 2017 से अभी तक लाखों बच्चों को मिंटोर कर चुका हूँ फॉर द एम्स, फॉर द बीएससी नर्सिंग, फॉर द एमबीबीएस एंड फॉर द आईआईटी जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। नाउ इट्स योर टर्न कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि एम्स या बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, खास तौर से अगर मैं बात करूँ एम्स को लेके, तो वहाँ क्या वेटेज है कि हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के अंदर एक प्रॉपर पता चल जाए कि 2020 से लेकर 2025 तक क्या पेपर पैटर्न रहा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, और क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इक्वली हार्ड आते हैं, इक्वली इजी आते हैं, क्या 11th एंड 12th दोनों इक्वल रहती है या इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर ये डिफरेंसेस हमें पता चल जाए तो शायद हमारा सिलेक्शन आसान हो जाए, क्योंकि मे भी पॉसिबिलिटीज हैं आपका या तो 11th हार्ड होगा या 12th हार्ड होगा। क्या सब्जेक्ट आपको या कौन सी क्लास आपको ज्यादा हार्ड लगती है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं शुरुआत से हमारे टेलीग्राम चैनल से। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा हूं और वो है आपकी फॉर्मूला शीट्स, आपके फ्री पीडीएफ नोट्स। अगर आप चाहते हैं एम्स के लिए तैयारी करना और एक फ्री स्टडी कंटेंट आप चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप जरूर से इसको ज्वाइन करके इसका बेनिफिट उठाइए। साथ ही यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। सबसे पहली चीज, मैं ये लेके कैसे आया हूं, कैसे मेरे मन में आया कि यार ये बच्चों के लिए जरूरी है। मैंने देखा 2023 से लगातार एम्स अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है। 2025 तक मैंने ये चीज नोटिस की कि यहां पे जो चेंजेस थे वो लगातार बड़े होते गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चीज आती है कि यार ऑनलाइन पेपर है, व्हाट अबाउट द 2026, 2026 में क्या होगा हमें कैसे पता। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका भाई बैठा है अभी आपके पास। सबसे पहली चीज, मैंने 2020 से 2025 तक का पूरा डेटा एनालिसिस कर लिया कि एम्स के ये जो 500 सवाल आए हैं, इन 500 सवाल का हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। 11th क्या है, 12th क्या है, फिजिक्स में कितना, केमिस्ट्री में कितना, कौन से चैप्टर से कितना। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ लिमिटेड चैप्टर्स, और अगर आप उतने लिमिटेड चैप्टर्स कर लेते हो 100% आप 2026 में चाहे पेपर कितना ही हार्ड क्यों नहीं आ जाए। हम बात करेंगे हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में मुझे पता है आप बेस्ट परफॉर्म करोगे बिकॉज आप मेरे स्टूडेंट हो। अगर मैं बात करूं हार्ड कंडीशन, उसमें भी आप 65 परसेंटाइल आराम से ले आओगे। आराम से मतलब हंसते हंसते पानी पूरी कैसे निकल जाते हैं अपन, सेम टू सेम वैसे ही। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बायोलॉजी के अंदर 11th एंड 12th को देखो, आप बस देखते चले जाना, सब चीज समझ में आ जाएगी आपके। प्लांट एंड एनिमल किंगडम जो हमारे पास है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले 11th सेगमेंट की बात करूंगा। मॉर्फोलॉजी से 3 से 4 सवाल हैं, एनाटॉमी से 1 से 2 सवाल हैं, सेल साइकिल डिवीजन से 2 से 3 सवाल, बायोमोलिक्यूल से 1 से 2 सवाल। अब मिनिमम रेंज भी अगर मैं काउंट करूं, आप देखो हम बात करेंगे रेंज को लेके, 3 3 6 1 7 और 3 10, 10 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 4 4 8 10 और 15 क्वेश्चन। मतलब 10 से 15 क्वेश्चन दो इन चैप्टर से आ जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन, जबकि हमने पूरा 11th पढ़ा ही नहीं है बेटा अभी, जरा सोचो बात को। 12th सेगमेंट में बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 2, रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट 3, जेनेटिक्स 5, बायोटेक 4, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 2। अगर यहां मैं मिनिमम रेंज की बात करूं तो हमारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 3 3 6 11 15 और 17, 17 क्वेश्चन। वहीं अगर मैं यहां मैक्सिमम की बात करूं तो आप देखोगे 2 3 5 और 4 9 9 और 6 15 15 और आपका 5 20 और 23। अब आप देखो, यानी एक चीज यहां से पता चली कि सर आपने अगर ये स्टडी 5 साल की है, पिछले 5 सालों में आपने रिसर्च किए, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल गया कि क्लास 12th का वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू 11th इन बायोलॉजी। केमिस्ट्री में बात करूं मैं आपसे, तो आप देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर 11th वाला सेगमेंट जैसे पीरियोडिक टेबल एंड पी ब्लॉक 2 से 3 क्वेश्चन। स्टेट ऑफ मैटर अब हमारे सिलेबस से हट चुका है तो हम इसको स्किप कर देते हैं, बट इससे क्वेश्चन 2 आते थे। मेरे रखने का पर्पज ये कि हो सकता है पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछ ले। तो थर्मोडायनेमिक्स में 2 क्वेश्चन,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काइनेटिक्स में 2 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल में 1 क्वेश्चन, हेलो एल्केन हेलोइन में 2, हाइड्रोकार्बन में 3, कोऑर्डिनेशन में 1। 11 सेगमेंट की बात करें तो आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से एक रफली करूँ तो 5 से 7 क्वेश्चन इन टॉपिक से, बेसिक इजी। 12th में बात करें तो आप देखो 3, 5, 8 और 9 क्वेश्चन ये, और 6, 9 और 13 और 2, 15, ये केमिस्ट्री में। सिर्फ इन गिने चुने 10 चैप्टर भी नहीं बता रहा मैं आपको, लेकिन इनको करके आप मोस्टली सारा स्कोर कर सकते हो 60 to 70%। अब सबसे डरावना सब्जेक्ट फिजिक्स, इसके बारे में बात करें। अच्छा, यहां पे भी कंक्लूजन यही निकला, 12th का वेटेज ज्यादा। 11th में काइनेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी 6 से 8 क्वेश्चन, ऑसिलेशन वेव 2 से 3 क्वेश्चन, मेजरमेंट नहीं है बट कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया। थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन, काउंट करें हम 6 2 8 और करीब 9 से लेके यहाँ 11 और 13 सवाल, ये रेंज हो गई। 12th में बात करें तो आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट से 2 से 3 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म 2 से 4 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारे पास 1 क्वेश्चन। 3, 5, 7, 8, 6, 10 और 15, मतलब 8 से 15 क्वेश्चन। तो एक चीज पता चली कि क्लास 12th का वेटेज कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है। यानी फिजिक्स के अंदर 11th एंड 12th के अंदर चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि 11th का वेटेज ज्यादा है तो 11th से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाए, जो कि 2025 में हुआ था। 2025 में यही हुआ था। मैं इसलिए आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे से जाते हो तो यहाँ पे आप मान के चलिए जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, इन चैप्टर्स को अगर आप कवर करते हो आप इजीली 65% स्कोर कर जाओगे। ये एम्स का वेटेज है 2026 के बच्चों के लिए। और अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, फिजिक्स में आपको डर लगता है, एक आपका एडिशनल सब्जेक्ट्स भी है, इसका भी सिलेबस मैं आपके सामने रखूंगा प्रॉपरली। मैंने आपके लिए बुक डिजाइन कर रखी जीके की, मुश्किल से 89 पेजेस की बुक है ये, और 99 पेजेस की बुक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सिमिलरली आपके पास में यहाँ इजीली बॉटनी सेगमेंट हो गया, आपका जूलॉजी सेगमेंट हो गया, और इसी के बेसिस में आपके पास में यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी आपको इसी तरीके से मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सारी चीजें आपके लिए मैंने डिजाइन कर रखी है। ये वो सारी बुक्स हैं जो आपको आपके घर पे मिलेगी। पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि आप यूपी से हो, आप महाराष्ट्र से हो, तो आपके एग्जाम स्टेट में 2 एडिशनल सब्जेक्ट इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है, वो भी आपको मेरी ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर उम्मीद प्लस बैच। 1 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, नई क्लासेस शुरू हो रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 3 गुना रिविजन, 7 बुक्स मॉड्यूल्स, डेली 6 क्लासेस डीपीपीज, वीकली मंथली टेस्ट एंड 251 टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको। तो और सिलेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए जब हमारे पास में इतनी बड़ी प्रैक्टिस, थ्योरी मटेरियल एंड इतने टाइम सर का एक सपोर्ट मिल जाता है लाइव क्लासेस के लिए। ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी सेव हो जाती है, तो आप इजीली देख सकते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हैं तो सिलेक्शन अश्योर आप खुद कर सकते हो कि यार हम 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर हम इन टॉपिक को भी कवर कर लें तब भी हमारे 60% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और अगर मैं एम्स के लिए बात करूं 2026 के अंदर मिनिमम क्राइटेरियाज क्या रह सकता है, तो आपको कंसिडर करना चाहिए 75 मार्क्स मिनिमम, चाहे किसी भी कैटेगरीज में आप हो, तो आप एक सेफ जोन में हो कि मुझे मिल जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं कमेंट डाउन जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।